हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, सीटेट के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये जान लीजिए जो क्वेश्चन इसमें आज हम कराने वाले हैं ये मोस्टली बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। और इसके पहले जितने भी मैंने वीडियो करा रखा है प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से, जैसे ईबीएस का आप लोग को अगर प्लेलिस्ट है तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और वहीं पे आपके सीडीपी के और सभी सब्जेक्ट के आपके प्लेलिस्ट उपलब्ध हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो इसमें जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है समस्याएं, बी ऑप्शन है आपका भाषा, सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें और डी ऑप्शन है आपका कमियां। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका ए बी ऑप्शन, यानी कि भाषा। बच्चे जब भी प्राथमिक इस कक्षा में आते हैं तो वो भाषा अपने साथ लेके आते हैं जो उनकी मातृभाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 225। इसके पहले ही हमने 250 क्वेश्चन कर लिया था, तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 251 से शुरू हो रहा है और इसमें 252 नंबर क्वेश्चन है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, बी ऑप्शन है आपका कहानी सुनकर शब्द, ए ऑप्शन है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, बी ऑप्शन है कहानी सुनकर शब्दतः दोहराना और सी ऑप्शन है आपका अपनी कल्पना की मौखिक अभिव्यक्ति, डी ऑप्शन है बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। फ्रेंड्स, आपका इसमें 252 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहानी सुनकर शब्दतः दोहराना। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 253 क्वेश्चन नंबर है हमारा। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि ए ऑप्शन है भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता होता है, बी ऑप्शन है भाषा शिक्षक बच्चों को कोई उच्चारण गणना शुद्धता पर विशेष बल देता है और सी ऑप्शन है भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले और डी ऑप्शन है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। इसमें आप लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 253 नंबर का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्वयं जो शिक्षक हो उसका भाषा बहुत ही प्रभावित हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 254। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है, ए ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, बी ऑप्शन है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, सी ऑप्शन है भाषा अनुकरण की कुशलता का अधिकार और सी डी ऑप्शन है भाषिक नियमों पर अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 254 नंबर का क्वेश्चन का फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 255। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है, ए ऑप्शन है पहले नियम बताना, बी ऑप्शन है पहले नियम का विश्लेषण करना और सी ऑप्शन है इसमें पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना और डी ऑप्शन है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो आगमन विधि का कौन सा राइट हो जाएगा इसमें 255 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम बताया जाता है। यह आगमन विधि में होता है, निगमन विधि में इसके विपरीत होता है।
अगला क्वेश्चन है 256। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि ए ऑप्शन है बच्चों में कितना सीखा है, बी ऑप्शन है बच्चों ने क्या सीखा है, और सी ऑप्शन है आपका बच्चों ने कैसे सीखा है, और डी ऑप्शन है आपने बच्चों ने क्यों नहीं सीखा है। तो इसमें आपका जो 256 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 257। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर होता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को, ऑप्शन दिया गया है ए व्याकरण सिखाना चाहती है, बी ऑप्शन है परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, सी ऑप्शन है अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, डी ऑप्शन है आपका भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 257 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 258। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है भाषा कौशल का ज्ञान, बी ऑप्शन है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, सी ऑप्शन है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, डी ऑप्शन है व्याकरणीय नियमों की जानकारी। जिसमें 258 नंबर क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट हो जाए, व्याकरण नियमों का जानकारी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 259। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। ए ऑप्शन है सेना में पार्क को क्यों घेर लिया था, बी ऑप्शन है लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाली होती है, और सी ऑप्शन है लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, और डी ऑप्शन है आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 260। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं। ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है नंदिनी को समझना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे, बी ऑप्शन है नंदिनी को समझना कि वर्तनी की शुद्धता के लेखन का सशक्त पहलू है, और सी ऑप्शन है आपका नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनसे सुधार करे, और डी ऑप्शन है नंदिनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना और उसे 20 का 20 बार लिखवाना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं अपने उसमें सुधार करे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 261। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है आपका संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों का समझना और उनका प्रयोग करना, बी ऑप्शन है आपका मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयत्न करना, और सी ऑप्शन है आपका मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, और डी ऑप्शन है अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा अलंकृत करना। तो इसमें आपका 261 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट है, ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 262। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए, बी ऑप्शन है आपका घर घर ही आपकी
आपकी ही चर्चा है। वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से घर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बी ऑप्शन है घर घर निरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। और डी ऑप्शन है आपका घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूह में से शब्द युग्म को छाटिए। तो इसमें आपका जो 262 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा 262 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 263। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है समस्त व्याकरणीय बिंदुओं का समावेश, बी ऑप्शन है भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ, सी ऑप्शन है समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, और डी ऑप्शन है भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास। और इसमें आपका 263 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है हमारा 264। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है? ए ऑप्शन है साहित्य बोध और छंद बोध, बी ऑप्शन है भाषा बोध और साहित्य बोध, और सी ऑप्शन है कवि और कविता बोध, और डी ऑप्शन है साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 264 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट है। परी क्वेश्चन नंबर है 265। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? ए ऑप्शन है भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, बी ऑप्शन है भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए, और सी ऑप्शन है पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, और डी ऑप्शन है आपका पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो इसमें आपका 265 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 266। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए ऑप्शन है भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, बी ऑप्शन है साहित्यिक विधाओं में रचना करना, और सी ऑप्शन है भाषा में नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, और डी ऑप्शन है भाषा में अलंकारिक रूप का पहचानना। तो इसमें आपका 266 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा में नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 267। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य है? ए ऑप्शन है भाषा के नियम से, बी ऑप्शन है आपका शब्द की व्युत्पत्ति से, सी ऑप्शन है विभिन्न भाषा उदाहरण से, डी ऑप्शन है विशिष्ट प्रयोग से, विशिष्ट भाषा प्रयोग से। तो 267 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर भी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 268। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? ए ऑप्शन है अनुवाद विधि को, बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि को, सी ऑप्शन है व्याकरण विधि को, डी ऑप्शन है सूत्र विधि को। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 269। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है निर्धारित पाठ्य पुस्तक को पूरा करना, बी ऑप्शन है परीक्षा का आयोजन करना, सी ऑप्शन है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, और डी ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। तो इसमें आपका 269 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है 270 नंबर। भाषा सीखने का उद्देश्य है? ए ऑप्शन है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, बी ऑप्शन है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, और सी ऑप्शन है दूसरों
की बातों को समझ पाना और डी ऑप्शन है अपने मन की बात कह पाना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 270 नंबर का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन राइट है। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। 271 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? ए ऑप्शन है पियाजे का, बी ऑप्शन है स्किनर का, सी ऑप्शन है चॉम्स्की का और डी ऑप्शन है वायोडस्की का। इसमें जो आपका 271 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 272, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। ए ऑप्शन है शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, बी ऑप्शन है भाषा प्रयोग के विविध अवसरों का, सी ऑप्शन है सतत एवं व्यापक आकलन की और डी ऑप्शन है सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। इसमें आपका जो 272 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सतत एवं व्यापक आकलन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 273। 273 में लिखित भाषा का प्रयोग है। ए ऑप्शन है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन है कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, सी ऑप्शन है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, डी ऑप्शन है आपका केवल साहित्य शिक्षण के लिए किया जाता है। तो 273 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 274, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः ए ऑप्शन है इसमें भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, बी ऑप्शन है आपका आकलन का काम करता है, सी ऑप्शन है रोचकता और जोश लाता है और डी ऑप्शन है अध्यापक के काम को सरल बनाता है। इसमें आपका जो 274 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 275, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना, बी ऑप्शन है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, सी ऑप्शन है भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है और डी ऑप्शन है साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। अगला क्वेश्चन है 276। 276 में है भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। ए ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है साहित्य और सी ऑप्शन है समाज और डी ऑप्शन है आपका विद्यालय। जिसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा समाज। ये क्वेश्चन आपको मोस्टली बार देखने को मिला होगा, अगर आपने सीटेट का एग्जाम 1 या 2 बार दिए होंगे तो जरूर आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है 277, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के पूरक है। ए ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बी ऑप्शन है बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, सी ऑप्शन है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है और डी ऑप्शन है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो इसमें आपका जो 277 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें राइट है। बी ऑप्शन में क्या दिया गया है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 78। 278, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 278 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बच्चे भाषा के जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 279, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में
ए ऑप्शन है जटिल चुनौती के रूप में सामने आई। बी ऑप्शन है अवरोध ही प्रस्तुत की करती है। और सी ऑप्शन है बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और डी ऑप्शन है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो इसमें आपका जो 269 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ए ऑप्शन इसका इसमें करेक्ट है। चलिए देखते हैं 280 क्वेश्चन नंबर, और आपके यहाँ पे 13 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि ए ऑप्शन है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। बी ऑप्शन है विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। और सी ऑप्शन है विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा लगभग अलग अलग है। और डी ऑप्शन है आपका कि विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो इसमें आपका जो 280 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शन नहीं करता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।